Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS class 4. EVS में हम करेंगे चैप्टर 24 की रिवीजन. ठीक है. अवर सेंस ऑफ ऑर्गन्स, जो हमारे जितने भी सेंस ऑफ ऑर्गन्स है उसके बारे में हम करते हैं. सेंस ऑर्गन्स आप सभी को पता है, नोज, आईज, ईयर्स, टंग, स्किन, ये सारे हैं. इन्हीं के बारे में हम ब्रीफ में इसमें पढ़ते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. मैं आपको स्टार्टिंग का बस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मतलब चैप्टर की समरी बताऊंगी, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे. तो स्टार्ट कर लेते हैं. सेंस ऑफ विजन, आईज, जो आपकी आंखें हैं वो हमारा सेंस ऑर्गन में आता है. तो आईज हमारी जो सेंस ऑर्गन में आती है वो किस काम आती है, हमें देखने के काम में आती है. मतलब जितनी भी व्यू है, ऑब्जेक्ट्स है, वो सब हम किससे देखते हैं, अपने आंखों से देखते हैं. ठीक है. हमारी जो आईज है कंसिस्ट ऑफ आई बॉल. ठीक है. हमारे आईज में आई बॉल है जिसमें हॉलो है, सॉकेट है. जो हमारे जो आईज में डिफरेंट शेप्स, कलर, साइज, ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें डिफरेंट शेप, कलर, साइजेस वो देखते हैं. और हमें कैसे पता चलता है, वो नर्व्स के थ्रू हमें ब्रेन तक हमें मैसेज पहुंचाता है. उसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा है, कैसा कलर है, कैसा साइज है, छोटा है, बड़ा है. ठीक है. इस अकॉर्डिंग हमें पता चलता है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, कभी भी कोई जो ऑब्जेक्ट है, ये व्यू है, हमारे आईज के सामने आती है कोई इमेज, तो ये फॉर्म्ड इनसाइड आईज, हमारे इनसाइड के अंदर, वो आईज के अंदर वो फॉर्म करती है. तो ऑप्टिक नर्व जो है वो सेंड करता है मैसेज ब्रेन को. ठीक है. इस तरीके से हमें पता चलता है कि क्या हम देख रहे हैं. नेक्स्ट है आपका आई. ठीक है. मतलब आईज के हम केयर कैसे करना है, हमें आईज की केयर कैसे करेंगे हम. वी शुड वॉश अवर आईज वेरी केयरफुली सून आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग. जब हम मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो उस टाइम हमें अच्छी तरीके से, हमें आराम से सॉफ्ट तरीके से अपनी आंखों को धोना है. रब नहीं करना, हाश मतलब नहीं करना बुरी तरीके से उसको. हमें कभी भी ज़्यादा ब्राइट लाइट में अपनी आंखों, मतलब ब्राइट लाइट में नहीं देखना चाहिए. ब्राइट लाइट को जैसे सन हो गया, जैसे ट्यूबलाइट की तरफ, या आपके घरों में बल्ब वगैरह है, वो नहीं देखना चाहिए. उस रेस से क्या होता है, हमारी आंखों पे इफेक्ट पड़ सकता है. इसलिए वो पावरफुल लाइट होते हैं, तो हमें कभी भी उन लाइटों को नहीं देखना चाहिए. वी शुड नॉट रीड और राइट इन, आपको देखो कभी भी पढ़ना लिखना नहीं चाहिए डिम लाइट में. कभी भी डिम लाइट में आप पढ़ोगे तो आपकी आंखों में क्या होगा, वो इफेक्ट करेगा, वो वीकनेस आ जाएगी आंखों में. आपको फिर आगे चल के वो चीज़ें जो है धुंधली धुंधली नजर आएगी. ठीक है. इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए. जब लाइट अच्छी खासी हो तब हमें पढ़ना चाहिए. नेक्स्ट है कि आपका सेंस ऑफ हियरिंग. ईयर मतलब क्या, हियरिंग किससे हम करते हैं, ईयर से करते हैं, कानों से सुनते हैं. सुनते किससे हम, कानों से है. तो कानों से हम क्या करते हैं, आवाज़ों को सुनते हैं. जो डिफरेंट साउंड्स हैं, ठीक है, जो उसके वेव्स आते हैं वो हमें अपने कानों के द्वारा जो हम सुनते हैं. ठीक है. इसको हम केयर कैसे करेंगे, इतना तो पता है. जो कानों से हम सुनते हैं उसके जो इनर ईयर के जो पार्ट हैं, रिसेप्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन को. और ब्रेन जो है हमें कमांड करता है, हमें पता चलता है कि वो बताते हैं कि साउंड किधर से आ रही है, क्या है, कौन सी साउंड है, या हार्श है, एक सॉफ्ट साउंड है. ठीक है. नेक्स्ट है केयर हमें कैसे करनी चाहिए ईयर्स की. तो उसकी केयर करने के लिए देखो, कभी भी हमें शार्प चीज़ों से, पैनी चीज़ों से कानों में नहीं डालना चाहिए. जैसे कान में अगर डस्ट वगैरह है तो उसे कोई सॉफ्ट चीज़ों से उसे क्लीन करना चाहिए, नहीं कि कोई शार्प चीज़ों से. ठीक है. या तो एक स्टिकर आती है आपके, जैसे कि कॉटन बॉल लगे हुए होते हैं उसमें, तो उस तरीके से उसे क्लीन करना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ों से करना चाहिए. हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कानों को डस्टी एरिया से भी जो हमें कवर करके रखना चाहिए. धूल मिट्टी जाने से भी होता है कि हमारे कानों में प्रॉब्लम्स आ सकती है. तो इफ़ देयर इज एनी पेन इन द ईयर्स यू शुड ब्रिंग इट टू नोटिस फॉर योर पेरेंट्स. जब कभी आपके कानों में दर्द हो या कोई ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, तो आपको अपने माता पिता को बताना चाहिए, ना कि खुद से ही कुछ ना कारीगरी करनी चाहिए. क्योंकि ये सॉफ्ट पार्ट होते हैं आपके आईज, ईयर्स, नोज. तो इन सब के लिए आपको इमीडिएटली या तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. ठीक है. या तो अपने बड़ों को बताना चाहिए. नेक्स्ट है आपका सेंस ऑफ स्मेल. ठीक है. हम स्मेल किससे करते हैं, नोज से करते हैं. नाकों से हम क्या करते हैं, चीज़ों को स्मेल करते हैं, सुगंध लेते हैं या चीज़ें. नेक्स्ट है आपका नोज का है, तो नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं. ठीक है. वैरायटी वाली चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो स्मेल करते हैं. सांसें भी हम नोज से ही लेते हैं. हम किससे ब्रीथ करते हैं, नोज से ही करते हैं, नोस्ट्रिल से.
द रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एट द टॉप ऑफ अवर नेसल कैविटी, आपके जो नेसल कैविटी है वहाँ नोज के जो ऊपर पे होता है, ये क्या करते हैं, दीज रिसेप्टर्स ट्रांसमिट मैसेज टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स के द्वारा, नसों के द्वारा ये ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है, कोई भी चीज़ हो, किस गंदी स्मेल हो या अच्छी स्मेल हो, ठीक है। अब नोज की केयर कैसे करनी चाहिए हमें, हम वो कर लेते हैं। नोज की केयर हमें इस तरीके से करनी चाहिए कि वी शुड क्लीन अवर नोज डेली व्हेन यू वी ब्रश अवर टीथ एंड हैव अ वॉश। जब भी हम मुंह धोते हैं या ब्रश करते हैं अपनी टीथ, उसी टाइम पे अपने नोज को भी क्लीन कर लेना चाहिए, या तो नहाते टाइम भी क्लीन करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव अ क्लीन हैंकी विद अस, हमें हमेशा साफ हैंकी रखना चाहिए अपने साथ। हम छींक आने पर या तो जुकाम आने पर या वासी आने पर हमें ये हैंकी को अपने मुंह फेस पे कवर करना चाहिए, ठीक है। When we catch cold, we should have plenty of fresh air and we should take rest. जब हमें ठंडी हवा लगती है तो फ्रेश एयर का एकदम सा हमें लेना चाहिए। फ्रेश एयर लेने के बाद हमें रेस्ट करना चाहिए, फिर एकदम से हमें जो है कोल्डनेस की, जिसके अंदर कि कोल्ड होने वाला है या जुकाम होने वाला है तो वो ठीक हो जाएगा। इफ द अटैक ऑफ अ कोल्ड इज सो और हैव एनी अदर नेसल प्रॉब्लम, अगर कोई कोल्ड की अटैक आती है, कोई नेसल प्रॉब्लम होती है, नसों की प्रॉब्लम होती है नोज में, नोस्ट्रिल में, तो इमीडिएटली हमें डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका द सेंस ऑफ अ टच स्किन। जो स्किन होता है उसके हम कैसे पता लगे, स्किन से हम ये भी सेंस ऑर्गन में आता है, ठीक है। अगर स्किन पे कोई टच करता है तो हम महसूस करते हैं, फील करते हैं। कोई चीज़ें रफ है, कोई चीज़ें हमें ठंड लग रही हो, चाहे हमें गर्मी लग रही हो या पेन हो रहा हो, ये सारे जितने भी हैं स्किन पे फील करने पे जो उनके जो नर्व्स होते हैं वो आपके मैसेज किसको पहुंचाते हैं, ये ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं। तो ब्रेन हमें बताता है कि हाँ किन चीज़ों से हमें गर्म लग रही है, कौन सा ठंडा चीज़ है, क्या है, किस तरीके से ये जो है ब्रेन हमें इन्फॉर्म करता है। तो स्किन को हमें केयर कैसे करनी चाहिए, कभी भी हमें रफली से वॉश नहीं, मतलब स्किन पे कभी भी रफ चीज़ें से वॉश नहीं करना चाहिए, डेली बाथ लेना चाहिए हमेशा। और वी मस्ट ऑल यूज अ गुड सॉफ्ट सोप, हमें ना अच्छा साबुन यूज करना चाहिए स्किन के लिए, जो सॉफ्ट हो, हार्श ना हो। वी शुड रब एंड वॉश एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी, हम जितनी भी हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसे अच्छे से क्लीन करना चाहिए, और क्लीन करने के बाद हमें क्लीन टॉवल से उसे वाइप करना चाहिए, मतलब पोंछना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द सेंस ऑफ अ टेस्ट, टंग का जो टेस्ट है, मतलब टंग में जो हमें पता क्या चलता है, टेस्ट का पता चलता है टंग से हमें, मतलब टंग पे हमारे अलग अलग टेस्ट वर्ड भी हैं, जिससे हमें स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर का पता चलता है। जो आपके बेसिक जो आपके टेस्ट वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर, ठीक है। स्वीट मतलब मिठास का पता चलता है, सॉल्टी है तो सॉल्टी का पता चलता है, सोर खारा है तो इसका पता चलता है, बिटर खट्टा है तो इसका पता चलता है। तो हमें टंग में हमारे जितने टेस्ट वर्ड है इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है इन चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीलिंग द वर्ल्ड विद आई शट। अब देखो हमने ना जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स है उन सभी के बारे में हमने बात कर ली। अब उसके केयर के बारे में बात कर लिया, हमें किस तरीके से उन सेंस ऑर्गन्स का ख्याल भी रखना चाहिए, किस तरीके से हमें उन्हें वॉश करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे दिया गया है कि फीलिंग द वर्ल्ड विद आई शट। अब देखो आंखों से हम दुनिया की चीज़ों को देखते हैं और अच्छा फील करते हैं, पर जिनके पास आंखें नहीं है वो क्या करते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं वो देख नहीं सकते, उनके सामने तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है, सिर्फ वो कानों से सुन सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, पर कैसे, और आंखों से वो कुछ चीजें देख नहीं सकते, बस खाली मुंह से बोल सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। पर टच जो होता है, सेंस ऑफ टच जो होता है, उनके लिए सबसे काम का होता है, जो सेंस ऑफ टच से वो फील करते हैं कौन सी चीजें क्या हैं, उनको सिखाया जाता है। उनकी स्टडी भी सेंस ऑफ टच से ही होता है, जो उनकी ब्रेनली स्क्रिप्ट होती है जिसमें डॉट डॉट वाले होते हैं, डॉट के थ्रू वो पढ़ाई अपनी करते हैं, ठीक है। उस थ्रू उनकी पढ़ाई होती है, उन्हें उस तरह पता चलता है किस तरीके से हमें पढ़ना है। जो ब्रेनली स्क्रिप्ट है ये आपका ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स टू टच। अब देखो टच करने पे कैसे लोग रिस्पॉन्स करते हैं, अलग अलग होता है। जैसे कि अब अगर किसी को पिन चुबा दिया है उस पर तो लोग चिल्लाते हैं, हाँ। किसी को गर्म चीज़ लग गई तो एकदम से चिल्लाएंगे। और ठंडा, अगर गर्मी में ठंडे के राहत, मतलब उनको ठंडी हवा मिल जाए तो कितनी राहत मिलती है, एकदम राहत से मिलती है, ठीक है। इस तरीके से होता है आपका ये रिस्पॉन्स, किस तरीके से हम टच पे देते हैं।
नेक्स्ट है इसके एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट है अवर नोज टेल्स अस द टेस्ट ऑफ द फूड। जो हमारे नाक है वो हमें बताते हैं फूड के बारे में, टेस्ट बताते हैं फूड का, ये तो गलत है। नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आईज आर प्रोटेक्टेड बाय द आईलिड्स एंड आईलैशेस, ये सही है। आईज जो है आपकी आंखें जो हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं आईलिड से और आईलैशेस से। वी शुड स्टे एट द सन और एनी अदर पावरफुल लाइट, हमें सन और पावरफुल लाइट को देखना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट गलत है, कभी भी नहीं देखना चाहिए, हमारे आईज को इफेक्ट पड़ सकती है। नेक्स्ट है आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, विच सेंस ऑर्गन गिव्स अस द सेंस ऑफ टच, इन कौन सा सेंस ऑर्गन है जो सेंस ऑफ टच देता है, मतलब टच मतलब छूने का वो एहसास देता है, तो कौन सा सेंस ऑर्गन है, वो है स्किन। नेक्स्ट है विच सेंस ऑर्गन गिव्स अस द सेंस ऑफ विजन, कौन सा सेंस ऑर्गन है जो हमें देखने का बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से व्यू है, हम देखते हैं, तो वो कौन सा सेंस ऑर्गन है, वो आइज है, तो आइज लिखेंगे। नेक्स्ट हम कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिर बाद में करेंगे हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है आपका अवर सेंस, फर्स्ट में आएगा सेंस, अवर सेंस ऑर्गन्स कनेक्ट अस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सेकंड है आपका वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। थर्ड है आपका द पीपल हु कैन नॉट सी यूज बेयरली स्क्रिप्ट, ठीक है, वो जो नहीं देख सकते वो बेयरली स्क्रिप्ट यूज करते हैं।